हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू ईबीपी क्लासेस। और बताइए क्या हाल चाल है? आई थिंक सब फाइन ही होंगे। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बेहतरीन चल रही पढ़ाई? प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ योर सिटिंग कैपेसिटी? ठीक है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है स्टडी करने के लिए? क्योंकि बिकॉज इससे क्या पता चलता है, इससे एक्चुअली में आपका लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटी क्या है और आप किन चीज़ों को भविष्य में अचीव करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप इन चीज़ों को लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, शेयर करते हैं हमारे साथ, तो आपको फील होता है कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं ये आपने ईमानदारी से लिखा, फॉर योर क्या कहते हैं हॉनेस्टी से लिखा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से माइंड में जो थॉट एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्चुअली में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू चेंजिंग ऑफ थॉट एक्सप्रेशन योर माइंड आल्सो चेंज। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टू डे सेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये ऋषि करंट अफेयर क्लास। और आज का थॉट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच चेंज योर इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन मतलब इन ऑल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का ले लो, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल, लाइक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली है। बिकॉज ब्रह्मास्त्र आल्सो कम्स फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको आप जीत ना सकें, जिसको आप पा ना सकें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी। पर डे अपने आप को टाइम दीजिए। आज मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, मुझसे कह रहा है कि मतलब वो मुंबई में क्या कहते हैं या फिर कहीं काम कर रहा था। तो कहता कि सर मेरा पढ़ने का मूड हो रहा है, मतलब मैं काम करते करते थक गया हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के मुझको बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, मतलब उसको एहसास हुआ कि ही वांट टू स्टडी। ठीक है, वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, अब मतलब अप्रॉक्स उसकी एज 24-25 साल के आसपास हो गई होगी। वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है। उसने कहा कि मैं मतलब बहुत काम ढूंढते ढूंढते ये सब करते, बिजनेस प्रोसेस करते वगैरह, उसके बाद क्या कहते हैं मैं थक गया हूँ। देन आफ्टर आई वांट टू स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने उसको समझाया, ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्टडी तो आप ऐसा करिए, आप गोल सेट कर लीजिए, उसी गोल के पीछे कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए। क्योंकि आपको भी पता है विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट और निकलने वाला नहीं है। इफ़ यू कंटिन्यू हार्ड वर्क देन वन टाइम यू गॉट योर स्मार्ट वर्क एंड दिस स्मार्ट वर्क विल चेंज योर होल लाइफ। ओके, सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच चेंज योर इन्वायरमेंट। क्योंकि जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है तभी आपके चारों तरफ, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट ही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि या तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है या तो निगेटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई एक इन्वायरमेंट है। तो एजुकेशन क्या करता है, आपके निगेटिव इन्वायरमेंट को जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज कर देता है। व्हेन योर इन्वायरमेंट चेंज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव देन योर एवरीथिंग बिकम चेंज। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर सेशन। स्टार्ट करते हैं हम। बेहतरीन आर्टिकल आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, पहला नो ट्रस्ट मोशन, ये आर्टिकल था एक्चुअली में। तो नो ट्रस्ट मोशन एक्चुअली रिलेटेड टू योर क्या क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, एक मिनट दिखा रहे हैं, स्लाइड कहाँ गई? वेट अ मिनट, आई थिंक स्लाइड उसकी है नहीं क्या? मनरेगा PM इनॉग्रेट, ये बिल टू रिप्लेस सेंट्रल ऑर्डिनेंस ऑन दिल्ली गेट्स यूनियन कैबिनेट। एक्चुअली में देखो, मोशन कब लाया जाता है? मोशन तब लाया जाता है या तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो चीज़ें। ठीक है, मतलब जो अपोजिट पार्टी हो या फिर जो सांसद हो, ठीक है, दे मतलब उनको लग रहा हो कि अब गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये वेरिएबल नहीं है, मतलब वैल्यूएबल नहीं है, ये उनके पक्ष में नहीं या फिर देश के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करती है, क्या कहते हैं, मेंबर लोग मोशन लेके आते हैं। ठीक, अब मोशन में होता क्या है कि जो मेजॉरिटी आप क्या कहते हैं मेंबर होते हैं उस मोशन के पक्ष में हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन हो गई, क्या कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ मेंबर पक्ष में हो गए मोशन के,
तो गवर्नमेंट को रिजाइन भी देना पड़ता है, ठीक है। तो मोशन का ये तात्पर्य होता है। तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन वही हुआ कि मतलब कि अब एक्चुअली में यहाँ पे जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ का सेंस ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट सेल्फ के लिए क्या कहते हैं मोशन लेके आ रही है। एक्चुअली में होता क्या, कभी कभी मोशन लाया जाता है फॉर द किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई रूलिंग पार्टी है, ठीक है, और वो मेजॉरिटी में उसके कहते हैं मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो सो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो माइनॉरिटी होगी उनको क्या कहते हैं मौका नहीं मिलेगा कि फॉर द डिस्कस और डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं वो लोग मोशन लेके आते हैं। जब वो मोशन लेके आते हैं तो उनको डिस्कस और डिस्कशन करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। डिस्कशन करने के लिए चीज़ें प्रोसेस होती हैं, क्योंकि जब इस स्पीकर को सौंपा जाएगा उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मोशन कई बार सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, थैंक्स मोशन हो गया, ठीक है। तो मोशन कई प्रकार के होते हैं। तो इस न्यूज़ में बस यही इतना बताया गया है। यहाँ लिखा गया है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। यूनियन कैबिनेट इज लर्न टू हैव गिवन इट्स नॉट टू बिल सीकिंग एंड टू रिप्लेस द सेंटर ऑर्डिनेंस, जो सेंटर ऑर्डिनेंस उसको रिप्लेस करने के लिए ऑन द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। एक्चुअली में हुआ क्या, जो दिल्ली है ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, दीज आर रेगुलेटेड बाय द सेंटर, ठीक है, थ्रू ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस के थ्रू ये चीज़ें सेंटर के द्वारा रेगुलेट होती हैं। अब इसमें एक प्रावधान और लाया गया है सर्विसेज का, ठीक है। सर्विसेज आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर के द्वारा सर्विसेज भी रेगुलेट की जाएंगी। अब अगर सब चीज़ें तुम दिल्ली से छीन लोगे तो दिल्ली के पास रहेगा ही ना कमाने का जरिया, ना किसी पे रूल कर पाएंगे। सर्विसेज तुम ले लिए, पुलिस ले लिए, लैंड ले लिए, पब्लिक ऑर्डर ले लिए, अब बचा क्या, अब बचा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस हुआ तो यहाँ पे एक आर्टिकल का जिक्र है, एक मिनट, वेयर इज आर्टिकल, मई 19 सिविल सर्विसेज, वेट अ मिनट, हाँ, लोकसभा रूल 198 ठीक है। तो उसमें ये प्रावधान है, तो उसमें ये लिखा गया कि जो एक्चुअली में लॉ बनेगा, जो ऑर्डिनेंस होगा ना, वो एक्चुअली में लॉ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में उसको लॉ माना जाएगा, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कि वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो रहा, ठीक है। तो उसको लॉ माना जाएगा। लिखा ना, बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द करंट सेशन, ठीक है। तो रूल नंबर लोकसभा का 198 रूल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी मोशन हैं, चाहे सेंसर मोशन हो, चाहे थैंक्स मोशन हो, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, दे आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मेंशन नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई, कोई भी मोशन हो, ये एक्चुअली पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे जीरो हावर हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं क्वेश्चन हावर हो गया। तो कुछ चीज़ें जो कि पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई हैं, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए। जैसे कमेटी आप लीजिए, कमेटी आल्सो, जो कमिटीज़ बनती हैं एक्चुअली ना, एडवाइजरी कमेटी हो गई, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी हो गई, तो ये कमिटीज़ भी मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर ओनली एडवाइजरी बॉडी फॉर द सम टाइम, पीरियडिकली के लिए होती हैं, ठीक है। मतलब कि कोई समस्या क्रिएट हुई, अब तुमने कमेटी क्रिएट कर दी, अब कमेटी क्या करेगी, उस समस्या को लेके स्क्रूटनाइज करेगी, स्क्रूटनाइज करने के बाद उसको सॉल्व करेगी, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद जो इशू आएगा वो क्या कहते हैं, दोनों सदनों को, मतलब हाउसेज को रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। जब रिपोर्ट हाउसेज को सौंपेगी उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद फिर वो बिल या पॉलिसी वैलिडेट होती है, ठीक है। एक्चुअली में ये काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन का भी यही काम है, मोशन लाया ही इसलिए जाता है जब चीज़ें गलत लगती हैं, चीज़ें मतलब कि अगर मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी वो कुछ ऐसी चीज़ लेके चली है जो डोमिनेट शो कर रहा,
कि उसकी डोमिनेंसी बढ़ जाएगी इन केस आप कंट्री और स्टेट में या पार्टिकुलर रीजन में किसी, ठीक है। तो इस केस में मोशन को लाया जाता है। अब जब मोशन आएगा तो डिस्कस करने के लिए चीज़ों को मिलेंगी, ठीक है। अगर चीज़ें बहुत गलत रहेंगी तो रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं है, और आप थोड़ा डिटेल मोशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कहाँ ये, व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी, ये लाजवाब क्वेश्चन। यूपीएससी एस्पायरेंट प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर कम से कम 150 या 200 वर्ड का राइटिंग प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। और गिग इकोनॉमी से क्वेश्चन लेटर क्या कहते हैं, एसएससी और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज अब की बार गिग इकोनॉमी जो है काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। गिग इकोनॉमी, एक मिनट, तो ये रहा, लिखा है ड्रान फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगलर्स ह्यून इन राजस्थान, ठीक है। पहले आप समझिए गिग इकोनॉमी होती क्या है। गिग, ठीक, गिग इकोनॉमी क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, और जो एम्प्लॉई होता है, इन दोनों का फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। अब देखिए फॉर्मल रिलेशन हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, ठीक है, उनकी शादी हो गई। अब हर पति की जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से जो धन मिलता है, मतलब इकोनॉमिक प्रक्रिया जो होती है, उससे अपनी पत्नी की हेल्थ का ख्याल रखा जाए, बीमारियाँ आती उसको देखा जाए, कोई नीड आती उसको देखा जाए, ठीक है, अगर वो पैसा मांगती उसको देखा जाए, ठीक है, फॉर दियर अदर ग्रीवांसेस उसको देखा जाए, ठीक है, जो भी खर्चे हों, एक्सपेंडिचर हो, सेहत के लिए या फिर कपड़ों के लिए, कोई भी प्रक्रिया हो, उन सब चीज़ों को देखा जाए, ठीक है। ये तो हुआ गिग इकोनॉमी, समझिए कॉन्सेप्ट। अब इस केस में क्या है, जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि जो एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉय की सारी खर्चाओं को देखेगा। मतलब क्या है, ना तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, ना अदर एक्टिविटीज़ का कोई कन्वेंस का पैसा मिलेगा उसको, ठीक है, ना अदर कुछ पेएबल अमाउंट मिलेगा, ना पीएफ, ना इंसेंटिव, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। जो क्या कहते हैं गिग इकोनॉमी से हटके होता है वर्क, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी हायर कंपनी में, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, पीएफ मिलेगा, डिफरेंट प्रकार के कटअप मिलेंगे, ठीक है, और डिफरेंट प्रकार के कहते हैं इंक्रीमेंट आपके आते रहते हैं। अब लेकिन गिग इकोनॉमी क्या है कि आप जितना वर्क करेंगे, ठीक है, जितना वर्क आप करेंगे आपको उतना केवल मनी मिलेगा। बात समझिए, ठीक है। आप बैठ गए काम नहीं करें, देन यू डोंट गॉट मनी, आपको मनी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जितना वर्क करेंगे आपको उतना मनी मिलेगा। अब क्या होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, अब एज एग्जाम्पल आपको कंपनी के फॉर्म में थे, ठीक है, कंपनी जैसे स्विगी, जोमेटो, ठीक है, रैपिडो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो वर्कर इसमें अटैच है थ्रू मोबाइल या स्मार्टफोन के थ्रू अटैच है, और बाइक अपनी दिन भर क्या कहते हैं घुमा रहा है, ठीक, उनके प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, लेकिन उसके लिए ना तो क्या कहते हैं मेडिकल सुविधा है, ना ही इंश्योरेंस की कोई सुविधा है, ना ही अदर कोई फैसिलिटी है, ठीक है, या फिर हॉलीडेज़ वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, जितना वर्कर काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ना तो कोई टारगेटेड प्रोसीजर है कि आप इतना टारगेट कंप्लीट करिए देन आफ्टर यू गॉट योर मनी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है। तो ये है गिग इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसके बेनिफिट भी हैं और लॉस भी हैं। बेनिफिट देखिए इस प्रकार से, वर्कर खुद ही, जब उनका कुछ इंटरव्यू हुआ वर्करों का, तो उन्होंने बताया कि इसके बेनिफिट इस तरह से कि हमको फालतू का प्रेशर नहीं रहता, सबसे पहली बात ये, और जब तक हम चाह रहे हैं तब तक काम करते हैं, तब तक हम पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली में सबसे बड़ी बात यह है कि एक नहीं, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई रैपिडो ज्वाइन किया है, स्विगी भी ज्वाइन कर सकता है, जोमेटो भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो मतलब मल्टी फैसेट, ठीक है, मल्टी चीज़ों को कर सकते हैं एक बार, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, इसमें ये छूट मिली है। और कंपनी के लिए फ़ायदा क्या है, कंपनी के लिए फ़ायदा इससे ना कोई डेप्ट का झंझट, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस का झंझट, ना अदर कोई क्लेम का झंझट, सब चीज़ से कंपनी फ्री है। ओनली दे क्या कहते हैं अपना प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, आराम से अर्न कर रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए एक प्रकार से। तो ये है गिग इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयर होता है उसका एम्प्लॉय के साथ कोई
ऐसा पति पत्नी के जैसा रिलेशन नहीं होता है, बस ओनली दूर दूर से रिलेशन होता है। क्या ये अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं देन मतलब केवल इंटरेस्ट की बात होती है एक्चुअली में ना, इंटरेस्ट की ही बात होती है इसमें, इंटरेस्ट, ओनली फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, बोथ आर वर्किंग ऑन दियर, डिपेंड अपॉन दियर इंटरेस्ट। ओके, समझ में आ गिग इकोनॉमी क्या है। तो इसका आने वाले समय में एक्चुअली में स्कोप का लेवल जो कि कुछ हाई लेवल तक जाने वाला है गिग इकोनॉमी का, क्योंकि आज के समय देखिए क्या कहते हैं, जितनी भी कंपनियां वो इस प्रकार से ऑपरेट करना चाह रही हैं, अपनी इंश्योरेंस कटिंग करती हुई जा रही हैं, हेल्थ कटिंग करती हुई जा रही हैं। ठीक है, वो चाहती हैं कि हमारा प्रोसेस इसी प्रकार के चले, जैसे कि मान लीजिए किसी का जियो फाइबर का एग्जांपल ले लीजिए आप। उसमें एक्चुअली में क्या, कुछ दिन पहले जब फाइबर लॉन्च हुआ तो जो सेल्समैन थे वो काफ़ी अमाउंट क्या कहते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में वहाँ पे भर्ती हुए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना चालू किया कि घर घर जाकर एडवर्टाइज करना चालू किया, प्लीज़ ठीक है आप इसको परचेज कर लीजिए, उसके बारे में फीचर के बारे में बताना चालू किया। लेकिन जब से एक्सिक्यूटिव मतलब टेक्निकल लोगों की भर्ती हुई, इंजीनियर की भर्ती हुई, इंजीनियर फील्ड में जाकर कहते हैं फाइबर लगाने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जो सेल्स वाले थे उनको हटा दिया, धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स को, जो सेल्स पर्सन है, अब सेल्स पर्सन की जगह को जो इंजीनियर है जो घर घर जाकर तार लगा रहा, उसी के ऊपर डाल देना प्रेशर कि हाँ तो आप ही इस काम को करिए, आप ही सेल्स करिए, ठीक है आप ही क्या कहते हैं कनेक्शन लगाइए, उन्हीं को टारगेट दे दिया गया है। तो ये है गिग इकोनॉमी। तो आने वाले समय में जो गिग इकोनॉमी होगी वो इस प्रकार से एक्सपैंड होती चली जाएगी। जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय उसके बीच का रिलेशन जो है थोड़ा बैड हो जाए। तो राजस्थान में एक बिल पास हुआ है, उसी के ऊपर ही चर्चा थी। तो एक्चुअली में गवर्नमेंट को आने वाले समय में इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है, रैपिडो का रैपिडो की सवारी लेके जा रहा है या स्विगी का खाना पहुंचा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदार कंपनी को होना चाहिए ना, बिकॉज को कंपनी को पैसा कमा के दे रहा, वो तो थोड़ा सा अमाउंट उसका क्या कहते हैं अपने पास रख रहा है ना, तो उसे सही क्या कहते हैं वो कहीं गाड़ी ना चलाए किराए वाली, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को रूल लाना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, ठीक है, अदर फैसिलिटी का ख्याल रखा जाए। अगर वो कुछ छुट्टियां लेना चाहें कि मतलब उनको कुछ छुट्टी मिले उसके बाद उनकी इनकम आती रहे, कुछ इस प्रकार से पॉलिसी में प्रोसेस लेके आना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपकी। तो ये है गिग इकोनॉमी और उसके प्रूफ क्या है, कॉन्स क्या है, हमने सब आपको बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रीयूजेबल वेस्ट। इसको जरा ध्यान सुनिए, देखिए एक मिनट। एक्चुअली मीन्स रीयूजेबल वेस्ट इस टॉपिक में बताया गया है कि मूविंग अवे फ्रॉम टेक डिस्पोज मॉडल। एक्चुअली में सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या हो हम आपको बताते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य यह है कि आप चीज़ों को यूज कीजिए, ठीक है, यूज करने के बाद उसको रीयूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रीयूज करने के बाद फिर से उसको कहते हैं वेस्ट बनाइए, मतलब रिसाइकिल कीजिए, और रिसाइकिल करने के बाद फिर जब यूज कर लें उसके बाद अगेन आपको वेस्ट बनाइए। तो चीज़ें क्या है कंटिन्यू फॉर्म में इस प्रकार से प्रोसेस में आती रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आपको अधिक चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप तुरंत यूज करके चीज़ों को फेंक देते हैं उस प्रकार से क्या होगा, आप कम से कम 4-5 एक ही चीज़ों को 4-5 बार यूज करेंगे तो देन यू डोंट नीड टू क्या कहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होगी कि 4-5 बार चीज़ें खरीदने से आप बच जाएंगे। आपका मनी, आपका क्या कहते हैं मनी सर्कुलेशन बच जाएगा, मनी आपका कम खर्च होगा। ठीक है, उसी चीज़ को बार बार यूज करेंगे, पॉल्यूशन में कंट्रोल आ जाएगा, कार्बन। ठीक है, और जो वेस्ट होता है, वेस्ट में खास करके अभी तक ई वेस्ट जो हो रहा है वो एक्चुअली में कम हो जाएगा। सारा खेल यहाँ पे है, क्योंकि अभी आप ई वेस्ट जो प्लास्टिक से जितने भी वायर वगैरह बन के आते हैं उनको आप रिसाइकिल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली उनका क्या कहते हैं आप रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, ये आर्टिकल में पूरा करक से यही बताया गया, निचोड़ बताया गया है कि सर्कुलर इकोनॉमी इस पर फोकस करिए, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें क्या कहते हैं प्रोसेस में नहीं आएंगी, अकरिंग मतलब होंगी नहीं, तो चीज़ें मतलब होल मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे हो नहीं पाएंगी, चाहे गवर्नमेंट का कितना भी प्रयास रहे, कितना भी कोशिश रहे। ठीक है, चीज़ें उस लेवल पर नहीं हो सकती। तो ये इस आर्टिकल का क्रक्स है। तो आप भी सोचिएगा कि अगर जो चीज़ें आपके यहाँ ई वेस्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा करिए कि उनका यूज कि हम अगेन एंड अगेन तरीके से कर सकें।
या फिर उनको रिसाइकिल प्लांट में सेंड कर दें, भेज दें, वहाँ पे चीज़ें रिसाइकिल हो जाएँ। आपको उनको फालतू ओपन जगह में मत फेंकें, क्योंकि जब ओपन जगह उनको फेंक देते हैं तो पहली बात तो प्लास्टिक ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, तो इससे वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ह्यूमन इन्फेक्शन। ह्यूमन इन्फेक्शन एक्चुअली मैं बात करता हूँ इस चीज़ पर, ये ह्यूमन इन्फेक्शन, इस आर्टिकल का मेन क्रक्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, वाउंड, कहीं घाव हो गया। अब उस घाव को आपने क्या किया, वैसे छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, इस पर थोड़ा बहुत कुछ लगा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब हुआ कि वो घाव अंदर ही अंदर क्या कहते हैं, बड़ा रूप ले लिया। अब बड़ा रूप ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, आपको कैंसर हो गया, ठीक है, आपको अदर प्रॉब्लम हो गई, शुगर प्रॉब्लम हो गई, आपको WBC में दिक्कत आ गई, ब्लड कैंसर हो गया आपको। तो ये सब चीज़ें आपको पकड़ ली केवल एक घाव की वजह से। इस आर्टिकल का क्रक्स यही है, केवल एक घाव की वजह से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हुई, स्पॉइल हो गई, ठीक है। तो ये देखा गया है कि इसका कारण एक्चुअली में क्या है। इसका कारण है अवेयरनेस। आपके पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन इस लेवल पे नहीं है। तो इस आर्टिकल का कहना है कि गवर्नमेंट को इस पे वर्क करना चाहिए, कि एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और बुकों में थोड़ा मेडिकल प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या हो कि इन्फेक्शन और जो और चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण से हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक, उसके खिलाफ अवेयरनेस कैंप तो चलाना ही चाहिए। और जब बुक में आप देंगे तो इससे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें लोग तैयार होंगे, क्योंकि जब किसी भी कंट्री के लोग इंडिविजुअल लेवल पर तैयार होते हैं तभी चीज़ें अच्छे अमाउंट, मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, तो अगर आपको भी कभी कोई घाव वगैरह हो, प्रोसेस हो, तो उसका सही से इलाज करवाइए, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ आपकी वार रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल है, क्या कहते हैं, मनरेगा का, मनरेगा में एक्चुअली में हुआ क्या, लगभग 5 करोड़ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। अब इसका तात्पर्य ये है आर्टिकल का कि जो फेक लोग थे, फेक मतलब क्या, जो फेक जॉब कार्ड वाले थे, ठीक है, क्या कहते हैं, कभी कोई गांव में होता ये है कि गांव में जो प्रधान होते हैं या फिर कोई मिडिल मैन, कोई अधिकारी होता है, वो काम कोई और करता रहता है, कार्ड किसी के नाम और रहता है, पैसा किसी और को जाता है, ठीक है, मतलब आधा पैसा किसी और को बैठे बैठे दिया जा रहा है, आधा पैसा जो लेबर वर्कर है उसको 300-400 रुपये दे के छुटकारा पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, तो इस तरह से लगभग 5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ा और निकाल दिया। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में होनी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस टाइप थिंग्स क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर द GDP ऑफ कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा बनती है एक्चुअली में चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोका कैसे जाएगा, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये दो चीज़ बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, मतलब बेस्ट क्या कहते हैं रेंज में, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज़ क्या हुआ यार, गवर्नमेंट का जो है पैसा, गवर्नमेंट क्या, हमारा तुम्हारा पैसा है, हुच टैक्स के फॉर्म में जो कि जा रहा है, ठीक है, हुच आर गोइंग थ्रू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब ये चीज़ें टैक्स फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रही हैं, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इस पर जब स्पेंड करते हैं तो वो चीज़ें गलत हाथों में जा रही हैं, ब्लैक कह सकते हो आप इनको, ठीक है। तो जब फेक हाथों में जा रही हैं तो मतलब चीज़ें सही जगह पे यूज नहीं हो रही। जब चीज़ें सही जगह पे यूज नहीं होती तो यही सब प्रक्रिया है जो देश घाटे में जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप गवर्नमेंट को एजुकेशन और अवेयरनेस कैंप को चलाना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप कैसे कैसे उठाए, DBT, ठीक है, DBT हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके बाद जैम ट्रिनिटी का यूज किया गया, क्या बोलते हैं, जनधन आधार मोबाइल का यूज किया गया, ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कहते हैं, खाते धारक के मोबाइल में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा, ठीक, दे आर लिंकेड थ्रू द आधार के द्वारा लिंकेड है, ठीक है। और एप्लीकेशन बना दिया गया, तो आप घर पे ओपन करिए एप्लीकेशन, वहाँ से अटेंडेंस लगा लीजिए, ठीक है। इन सब प्रक्रियाओं के थ्रू खैर धांधली बहुत कम हो गई है, लेकिन लगभग 5 करोड़ लोगों को
क्या कहते हैं, निकाल दिया गया जॉब से। ठीक है, तो इसका आर्टिकल करेक्ट सही था, और बस इतना ही आर्टिकल था द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो थैंक यू, एंड पढ़िए, मस्त रहिए, और अपने आप को पहचानिए, हु आर यू, आप हैं कौन। बिकॉज इफ़ यू नो हु आर यू, देन आई थिंक यू डू एवरीथिंग व्हिच यू वांट। आप जो कुछ चाहते हैं देन ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट सही है। टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट रूटीन कोई भी इंसान इस जहाँ में महान नहीं बना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम ग्रेट देन फर्स्ट यू फॉलो योर रूटीन, एंड इफ़ यू फॉलो योर रूटीन देन योर डे टू डे मेक्स बेटर फॉर यू। एंड एक्चुअली में क्या होता है, जब रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो आपका जो डे टू डे होता है वो ग्रेट होता चला जाता है। क्योंकि आप जब पर डे आप ग्रेटनेस को टच करेंगे तो आपका कहते हैं पर वीक ग्रेट होगा, और पर वीक ग्रेट होगा, पर मंथ ग्रेट होगा, और जब पर मंथ ग्रेटनेस को टच करेगा तो आपका पर ईयर ग्रेटनेस होता चला जाएगा। ठीक है, दैट्स लॉजिक बिहाइंड सक्सेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई सेशन, एंड थैंक यू।